नमस्कार, मैं हूं मनोज्ञा लोईवाल। न्यूज की नई प्रयोगशाला में आपका स्वागत है। आज से आपके मतलब की हर खबर का एक्सरे होगा। आज हर उस मुद्दे का एक्सरे होगा जो आपकी जिंदगी से जुड़ा है और जिसका सीधा असर हमारे देश भारत पर पड़ रहा है। यानी जो दिखाई नहीं दे रहा है, जो छिपा हुआ है, जिसे छिपाया जा रहा है, वो सब एक्सरे रिपोर्ट में दिखाएंगे। जिन खबरों का आज मैं एक्सरे करूंगी, पहले उनकी डिटेल्स आप जान लीजिए। दुनिया जानती है पाकिस्तान झूठ बोलने में पैदाइशी बीमारी रखता है। पहलगाम पर पाकिस्तान हमले में पहले ही एक्सपोज हो चुका है। आज उसका एक और झूठ पकड़ा गया। आज पहला एक्सरे पाकिस्तान के नए फरेब का होगा। देश पहलगाम का बदला मांग रहा है। मांग पीओके में तिरंगा फहराने की भी हो रही है, लेकिन पीओके में तिरंगा फहराया कैसे जाएगा, पीओके कैसे आएगा, आज इसका भी एक्सरे करेंगे। वो कहावत सुनिए ना आपने, खाने को नहीं दाने और पाकिस्तान चला भारत को आंख दिखाने। आज तीसरा एक्सरे पाकिस्तान के उस गुमान का होगा जिसे भारत चुटकी में चकनाचूर कर सकता है। 22 अप्रैल 2025 यानी आज से 12 दिन पहले पहलगाम पर आतंकी हमला हुआ, जिसमें 26 बेकसूर लोगों की जान चली गई। एजेंसियां इस आतंकी हमले पर अपनी जांच में लगातार आगे बढ़ रही हैं, तो रोज नए खुलासे कर रही हैं। अब जांच में जो बातें सामने आई हैं, उसे जानकर सुरक्षा एजेंसियां भी भौचक्की रह गई हैं। पहले ये रिपोर्ट देखिए। ऐसे खुलासे जिसने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी। ऐसा खुलासा जिसे जानकर जांच एजेंसियां भी भौचक्की रह गई। ऐसा खुलासा जिसने एक बार फिर पाकिस्तान को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया। क्या है पहलगाम अटैक से भी बड़ी साजिश? क्या आतंकी अटैक में हमास कनेक्शन है? दुनिया जानती है पहलगाम में आतंकी हमला पाकिस्तान में बैठे हुक्मरानों के इशारे पर किया गया। सूत्रों से मिली खबर में एनआईए की शुरुआती जांच में ये बात सामने भी आ चुकी है, लेकिन अब सूत्रों से जो खबर मिली है उसमें पाकिस्तानी आतंकी और हमास का कनेक्शन भी सामने आ रहा है। जानकारी के मुताबिक पहलगाम में हमला करने से पहले पाकिस्तानी आतंकियों की बड़ी बैठक हुई। यह बैठक हमास के आतंकियों के साथ हुई। पाकिस्तानी आतंकियों के बुलावे पर हमास के आतंकी आए थे। ये बैठक पीओके में हुई। बैठक में करीब 100 आतंकियों की मौजूदगी थी। बैठक में मसूद अजहर का भाई तलहा भी मौजूद था। सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तान ने इस बार हमास के साथ हाथ क्यों मिलाया। सवाल यह भी है कि आखिर पाकिस्तानी आतंकियों ने हमास के साथ मिलकर सिर्फ पहलगाम हमले की प्लानिंग की थी या उससे भी बड़ी कोई प्लानिंग थी। 5 फरवरी 2025 पीओके, वो तारीख जब हमास और पाकिस्तानी आतंकियों का जमावड़ा लगा। वो तारीख जब हिंदुस्तान के खिलाफ बड़ी साजिश रची गई। खुफिया एजेंसियों से जुड़े सोर्सेस से ये भी पता चला है कि पीओके के मुजफ्फराबाद में पिछले 7-8 महीने से ट्रेनिंग में हमास कमांडर भी मौजूद रहा। कश्मीरी मुजाहिद और पाकिस्तानी आतंकियों के साथ उनकी ट्रेनिंग हुई और कश्मीर के जेलों पर भी हमले का प्लान तैयार किया गया। पाकिस्तान और हमास की इस प्लानिंग के बाद जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर आ गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। पहलगाम बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है। मेरा फर्ज है कि मैं आपको हर मुद्दे की डिटेल्ड बात समझाऊं और इसकी रिपोर्ट दिखाऊं। पहलगाम के बाद देश के सियासी गलियारों में आवाज उठ रही है कि अब पीओके को देश में लाओ, दुश्मन को मार भगाओ। लेकिन पीओके आएगा कैसे? कितने टेक्निकल पॉइंट हैं? पीओके आने के कितने फीसदी चांस हैं? रिसर्च जोन में मेरी टीम ने ये रिपोर्ट तैयार की है। जम्मू और कश्मीर के पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर रियासत का राजनीतिक भूभाग शामिल है, जो करीब 26 अक्टूबर 1947 को भारत में मिलाया गया था।
भारत की आज़ादी से पहले जम्मू और कश्मीर 564 रियासतों में सबसे बड़ी रियासत थी। आज़ादी से पहले जम्मू कश्मीर का रियासत का क्षेत्रफल 2,18,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा था। ये क्षेत्र 2 भागों में विभाजित है। इसका एक भाग गिलगिट बाल्टिस्तान है। पीओके भारत के कश्मीर से सटा हुआ है। गिलगिट बाल्टिस्तान सबसे उत्तरी हिस्से में है। लद्दाख की सीमा से लगा हुआ है गिलगिट बाल्टिस्तान इलाका। ये पूरा क्षेत्र 90,972 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अब बात करते हैं सामरिक दृष्टि से पीओके कितना अहम है। इसकी सीमा कई देशों से लगती है। पश्चिम में इसकी सीमा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत और खैबर पख्तूनख्वा से लगती है। उत्तर पश्चिम में इसकी सीमा अफगानिस्तान के वाखान कॉरिडोर से मिलती है। उत्तर में चीन और पूर्व में भारत के जम्मू कश्मीर को छूती है पीओके की सीमा। इसकी आबादी 40 से 45 लाख है। पीओके 10 जिलों में विभाजित है। इसकी राजधानी मुजफ्फराबाद है। 1963 में पाकिस्तान ने इसकी 5,000 वर्ग जमीन किलोमीटर से ज्यादा जमीन चीन को सौंप दी थी। असल सवाल है कि पीओके का विलय भारत में होगा कैसे। हमने एक्सपर्ट से पूछा, उनकी राय सुनिए। पीओके में तिरंगा फहराने की थ्योरी आपको समझ आ जाएगी। जैसे ही हमला होगा आप देखिएगा पूरे पीओके में एक खुशी की लहर होगी और वहां के लोग भारत का झंडा लगाएंगे। और वही लोग हैं जो वहां से पाकिस्तान की सेना को ढकेलेंगे। ढकेलने का मतलब उनकी जो सप्लाईज हैं, सप्लाई लाइंस वगैरह काटेंगे। और वहां के लोगों का जो आक्रोश है वो इतना होगा कि वहाँ सेना और पुलिस, ये जो पुलिस है वहाँ की पीओके की, वो भी मिल जाएगी वहाँ के लोगों के साथ। वो दोनों मिलके सेना को निकालेंगे वहां से। और फिर भारतीय सेना यहाँ से अपने तरीके से कुछ कर सकती है कार्रवाई, क्योंकि बस उनकी जब लॉजिस्टिक्स कट ऑफ हो जाएगी तो मेरे को लगता है कि हमारे पास पूरा ऑप्शन है वहां पर पीओके को सिर्फ आगे वाली पोस्ट कैप्चर कर रहे हैं, क्योंकि पीछे तो उनकी इतना डेप्थ या वो डिप्लॉयमेंट नहीं होगी। वो कहावत सुनी आपने, पाकिस्तान के घर में नहीं दाने और पाकिस्तान चला भारत को आंख दिखाने। भारत के एक्शन से घबराया है पाकिस्तान। एक तरफ एलओसी पर सीज फायर लगातार तोड़ रहा है, दूसरी तरफ 3 दिन के भीतर पाकिस्तान ने दूसरा मिसाइल टेस्ट किया है। अब्दाली मिसाइल के बाद पाकिस्तान ने सतह से सतह तक मार करने वाली फतह मिसाइल का परीक्षण किया। पाकिस्तान की यह हरकत तनाव की आग में कैसा घी डाल रही है, ये देखिए। फतेह मिसाइल पर गुमान ना कर पाकिस्तान, भारत से टकराएगा तो नामो निशान मिट जाएगा। पाकिस्तान तनाव की भट्टी में घी कैसे डाल रहा है, कैसे अपनी हरकतों से हिंदुस्तान को भड़का रहा है, इसका ट्रेलर सरहद पार से रिलीज हुआ। आसमान में परवाज भरती ये पाकिस्तान की फतेह मिसाइल है। इंडस वॉर एक्सरसाइज के दौरान पाकिस्तान ने फतेह मिसाइल का सफल परीक्षण करने का दावा किया। फतेह मिसाइल की रेंज 120 किलोमीटर है। पाकिस्तान ने मिसाइल टेस्ट के जरिए दावा तो ताकत दिखाने का किया, लेकिन हकीकत में फतेह मिसाइल उसकी हार की तस्वीर बन गई। मात्र 120 किलोमीटर तक मार करने वाली फतेह मिसाइल को देखकर भारत हैरान नहीं है, क्योंकि भारत की सबसे कम रेंज वाली मिसाइल भी इससे कहीं ज्यादा पावरफुल है। भारत पर धौंस जमाने के लिए पाकिस्तान ने 3 दिन में दूसरी मिसाइल दागी। इससे पहले 3 अप्रैल को पाकिस्तान ने अब्दाली मिसाइल की नुमाइश की थी। पाकिस्तान जिन बैलिस्टिक मिसाइलों की गीदड़ भभकी दे रहा है, उनकी मारक क्षमता भी पाकिस्तान की तरह फुस है। फतह सीरीज की फतह मिसाइल की रेंज महज 120 किलोमीटर है। यह सतह से सतह मार करने में सक्षम है, जबकि अब्दाली मिसाइल की रेंज 450 किलोमीटर है। पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग ISPR ने ताल ठोकी कि फतह 1 को LOC या इंटरनेशनल बॉर्डर के पास तैनात किया जाएगा। भारत सेना की टुकड़ियों को टारगेट करने के लिए ये दोनों मिसाइलें डेवलप की गई हैं। पाकिस्तान की दोनों मिसाइलें भारत के आगे कहां टिकती हैं और कितना टिकती हैं, ये भी जान लीजिए।
पाकिस्तानी की अब्दाली मिसाइल के मुकाबले भारत के पास प्रलय मिसाइल है। इसकी रेंज 500 किलोमीटर है, जबकि अब्दाली मिसाइल की रेंज 450 किलोमीटर। फतह मिसाइल की रेंज 120 किलोमीटर है, जबकि भारत की सबसे छोटी पिनाका मिसाइल ही 150 किलोमीटर तक मार करती है। पाकिस्तान की फतह का एक और बड़ा तोड़ है ब्रह्मोस। ब्रह्मोस की मारक क्षमता 350 से 500 किलोमीटर तक है। और एक बात और बड़ी विचित्र है, पाकिस्तान की ज्यादातर मिसाइलों का नाम लुटेरों के नाम पर है, लुटेरों के नाम पर, जैसे गजनवी और अब्दाली। और अब आप कल्पना कीजिए कि वो पुरानी कहावत है ना, जिनके घर शीशे के बने होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं उछालते। पाकिस्तान की माली हालत बेहद लचर है, लेकिन ऐसे में भी पाकिस्तान के जहन में जंग का फितूर चढ़ा हुआ है। मैं आज मियां शरीफ से बात करना चाहती हूँ। जी शरीफ साहब, आपको अपने मुल्क की माली हालत तो पता होगी। चंद महीने पहले आटे दाल के लिए परेशान थे। पाकिस्तान में कैसा त्राहिमाम मचा था, ये भी आपको पता होगा। एक और सच मैं आपको बताना चाहूँगी, पाकिस्तान जंग की मुनादी कर रहा है, लेकिन जंग लड़ेगा कैसे? क्योंकि पाकिस्तान का हथियार गोदाम उसी की तरह कंगाल है। ये रिपोर्ट वही बताती है। इस रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तानी सेना के पास जो गोला बारूद है उसमें काफ़ी कमी आई है, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने कई हथियार यूक्रेन को बेच दिए। हथियारों से जो कमाई हुई उसका 80% हिस्सा पाकिस्तान की आर्मी ने अपने पास ही रख लिया है। नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के पास सिर्फ 4 दिन तक जंग लड़ने के हथियार बचे हैं। जंग लड़ने के लिए पैसा चाहिए, पाकिस्तान के पास है नहीं। अब मैं पाकिस्तान के कर्ज के मीटर का एक्सरे करूंगी, कर्ज मीटर का एक्सरे। IMF की रिपोर्ट बताती है कि पाकिस्तान की 90% इकोनॉमी कर्जों के दलदल में धंसी है। पाकिस्तान के सिर पर मौजूदा वक्त में 37.36 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। आर्थिक विकास दर 3% रहने का अनुमान है। पाकिस्तान में मौजूदा महंगाई दर 38% से ऊपर है। 40% से ज़्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे पाकिस्तान में रहते हैं। पाकिस्तान के एयरपोर्ट तक गिरवी पड़े हैं। एयरलाइंस पर $4 बिलियन का कर्ज है। अब आपको बताते हैं एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं इसके बारे में। भारत ने जंग के मैदान में 4 बार पाकिस्तान को धूल चटाई है। अगर अब जंग के हालात बनते हैं और पाकिस्तान जंग जैसी कोई हिमाकत करता है तो वो भारत के आगे कितने दिन टिकेगा? सुनते हैं एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। देखिए, पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति तो जब से पाकिस्तान बना है तब से बुरी रही है। करीब 24-25 दफा तो वो IMF के पास जा चुका है कर्ज लेने के लिए। IMF कर्ज में दबा हुआ है। उसके साथ साथ अब पिछले कई वर्षों से चीन से भी कर्ज ले रहा है और उसके कर्ज में भी दबा हुआ है। ये आर्थिक जो परेशानी है पाकिस्तान की वो चलती आ रही है और चलती रहेगी, क्योंकि जो भी कर्जदार है पाकिस्तान के, वो शायद ये नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान बिल्कुल ही नष्ट हो जाए। जहां तक भारत का सवाल है, भारत से लड़ने के लिए जैसा कि जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा था कि पाकिस्तानी घास खाएंगे लेकिन भारत से लड़ते रहेंगे। तो ये बात हमें मान के चलनी चाहिए कि पाकिस्तान की जब आर्थिक स्थिति चाहे अच्छी हो या खराब हो, पाकिस्तान भारत से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। इसीलिए आज भी जब, जैसा कि आपने कहा, इतनी बुरी स्थिति है, उसमें भी पाकिस्तान लड़ने को तैयार है, क्योंकि पाकिस्तान की लड़ाई के कारण है कि एक सेना अपने आप को सत्ता में बनाए रखना चाहती है, जिसके लिए भारत का जो भारत के जो खतरे की कहानी है, वो कहानी पाकिस्तानी सेना पाकिस्तानी जनता को सुनाती रही है। और हमें ये भी याद रखना चाहिए कि भारत से दुश्मनी बनाए रखना सेना के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि सेना सत्ता में उसी बहाने पर है। आज से रोज मेरा और आपका अपॉइंटमेंट रात 10 बजे होगा। कल भी मिलेंगे रात को 10 बजे एक और एक्सरे रिपोर्ट के साथ। जुड़िएगा मेरे साथ सिर्फ NDTV इंडिया पर। तब तक के लिए शुभ रात्रि।